स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस मेडिकल सिस्टम की जो हमारे देश में वर्षों से क्या शताब्दियों से चला आ रहा है, जिनका सेवन कर हम आज और इससे पहले हमारे पूर्वज जो थे वो जीवित रहे हैं। अर्थात कहने का भाव ये है कि उस मेडिकल सिस्टम की बात करेंगे, उसके इतिहास को जानेंगे, जो कि यूँ कहें संक्षेप में साक्षी रहा है। इतिहास को भावार्थ में ये भी कह सकते हैं, जो चीज़ उस समय में साक्षी हो, अर्थात वो हमने उपयोग की हो, सेवन की हो, उसे इतिहास से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के अंदर आजकल वेस्टर्न मेडिकल साइंस या एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, उसने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। इसमें मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद कहूँगा, बधाई दूंगा, जिन लोगों ने अपनी मेहनत से, लगन से इसको आगे बढ़ाया है और जनमानस का भला किया है। आज आप जानते हैं कि एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम, इसको यदि हम भाषा या डेफिनेशन के अनुसार से जानें, इसको जर्मन के एक वैज्ञानिक फिजिशियन जिनका नाम सैमुअल हैनेमन था, उन्होंने एलोपैथिक की उत्पत्ति की। एलोपैथिक दो शब्दों से बना है, एलोस और पैथोस। कहने का भाव ये है, एलोस का मतलब होता है अपोजिट या विपरीत, और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। अर्थात इन दो शब्दों से बना हुआ एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम है, इसकी उत्पत्ति हुई है। यदि हम ये कहें, जैसे बुखार होता है तो बुखार को कम करने की दवाई अर्थात विपरीत चिकित्सा हुई, और ऐसे ही यदि दर्द है, दर्द को कम करने के लिए जो दवाई होती है, उसको एलोपैथिक सिस्टम से जाना जाता है। अब रही बात है कि ये मेडिकल सिस्टम वैसे तो 2400 साल पुराना है, जिसको हिप्पोक्रेट ने इसकी उत्पत्ति की थी। इसीलिए फादर ऑफ मेडिसिन में हिप्पोक्रेट को ही उसका मुखिया माना जाता है या फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। तभी आप देखेंगे जो लोग MBBS की पढ़ाई करते हैं, अर्थात पाश्चात्य चिकित्सा या मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं, वो हिप्पोक्रेटिक की शपथ या हिप्पोक्रेटिक ओथ को लेते हैं। ऐसे ही भारत के अंदर जब अंग्रेज आए, उन्होंने 1800 के अंदर सैमुअल हैनेमन ने इसका आविष्कार किया, जबकि 1826 में इसकी उत्पत्ति एलोपैथिक हमारे देश में हुई। हमारे देश में लगभग 200 साल पहले इतिहास के अनुसार जाने तो कलकत्ता के एक डॉक्टर थे जिनका नाम मधुसूदन गुप्ता था। उन्होंने सबसे पहले शरीर का डिसेक्शन या चीफ हॉर्ट दुनिया को सिखाई। ये केवल भारत के नहीं बल्कि एशिया में सबसे पहले डॉक्टर थे जिन्होंने इस बॉडी को एनाटॉमी के रूप में, डिसेक्शन के रूप में सब डॉक्टरों को ये चिकित्सा सुविधा देने के लिए एक बेसिक एजुकेशन जो थी उसकी जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई। ये बहुत गर्व की बात है डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता को याद करने के लिए कि डिसेक्शन की जो पढ़ाई है वो उनके द्वारा ही हुई। अब रही बात है हमारे देश में 1826 में ये मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई शुरू हुई, जो कि सबसे पहले बॉम्बे में सदर्न कॉलेज के नाम में वो कॉलेज बना, जो केवल 6 ही साल चला, लेकिन इसने एलोपैथिक को हमारे देश में जन्म दिया। अब रही बात है कि ये, अब हम बात करें कि भारत में 200 साल पहले से भी जो मेडिकल सिस्टम था, जिससे लोग अपने आप को बीमारियों से दूर रख पाते थे, अर्थात आरोग्यता होती थी उनकी, ठीक होते थे, तो वो उसका नाम था चरक। चरक को भारतीय जो मेडिसिन है, यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है, उसका पितामह कहा जाता है। और जबकि यूनाइटेड नेशंस इस बात को मान चुकी है कि देश के अंदर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, चाहे वो किसी भी देश की हो, कोरिया की हो, लंका की हो, चाइना की हो, जर्मन की हो इत्यादि, ये सब उन देशों में एलोपैथिक के आने से पहले वो प्रचलित थी और लोग ही उनको ही ठीक से उसका अनुपालन या सेवन करके
अपने आप को बीमारियों से दूर रख पाते थे, अर्थात आरोग्य रहते थे। अब रही बात है कि अब मेडिसिन की जहाँ तक बात है, वो मैंने आप में संक्षिप्त में ज्ञान साझा किया। और आप सोचिए, कभी चोट लगती हो, जिस प्रकार की लड़ाइयाँ पहले होती थी, शरीर के अंग टूट फूट जाते थे, तो तब कैसे होता था? तब तो एलोपैथिक थी नहीं। तब लोग क्या करते थे? तब जो भारत के अंदर जो चीज़ें उपलब्ध थीं, जो मेडिसिन उपलब्ध थीं, चाहे वो जड़ी बूटियों से आती थी या घी तेल से सने हुए मिले हुए चीज़ों से आती थी, इनका प्रयोग होता था। तब भी वो चोटों से बचने के लिए जख्मों को भरते होंगे अवश्य ही। ऐसे ही आप मानेंगे, जब शरीर के जो अंग हैं कट फट जाते थे, तो उसको सबसे पहले किस इंडिया के, भारत के डॉक्टर ने इसको जन्म दिया? उनका नाम था महान सुश्रुत। सुश्रुत जो थे, आज की तिथि में प्लास्टिक सर्जन के महानायक माने जाते हैं। यदि आप मेलबोर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन है, वहाँ पे आप सुश्रुत की मूर्ति पाएंगे। कहने का मेरा भाव है, यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ जो WHO है, वो भी दोनों संस्थाएं इसको मानती हैं कि भारत के अंदर जो सर्जन हुए हैं ग्रेट सुश्रुत, उन्होंने ही प्लास्टिक सर्जरी को जन्म दिया है। जो बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन हैं, वो सुश्रुत को नमन करते हैं कि वे ही जो सर्जरी के महानायक हैं। उन्होंने ही पक्षियों की और कई ऐसे जंतु हैं, उनके जो नाखून हैं, उनकी जो बीक है, उनसे चोंच जिसको हम कहते हैं, नाखून कहते हैं, इन्हीं चीज़ों से ऐसे हथियार या औजार बनाए जो कि आज तक प्लास्टिक सर्जरी में खूब इस्तेमाल होते हैं और खूब ही प्रशंसा बटोरते हैं। ये मैंने आपको इसलिए कहा कि भारत के अंदर एलोपैथिक के साथ साथ जो आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस थी, वो भी प्रचलित थी और आज भी प्रचलित है। अब रही बात है, ये दोनों सिस्टम ऐसे हैं, यदि हम इनका जैसी ज़रूरत है वैसा ही प्रयोग करते जाएंगे तो अवश्य ही हमें लाभ होगा। तो मैं यह कहूँगा आपसे कि एलोपैथिक एक तरफ, और इसके साथ साथ भारत सरकार की मान्यता प्राप्त जो आयुष डिपार्टमेंट है, जो कि 5 चिकित्सा पद्धतियों से बना है। ए के लिए आयुर्वेद, वाई के लिए योगा, यू के लिए यूनानी, एस के लिए सिद्धा और एच के लिए होम्योपैथी। जबकि होम्योपैथी और एलोपैथी ये एक ही समय की चीज़ें हैं, एक जैसे मैंने आपको भी एक्सप्लेन की। लेकिन भारत के अंदर सरकार की मान्यता प्राप्त ये आयुष विभाग जो है, जिसमें ऑल्टरनेट मेडिसिन जिसको कहा जाता था, वे आयुष के नाम से देश में प्रचलित हैं और विभिन्न प्रकार से विकास के कारण ये देश की लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही मैं कहूँगा, एलोपैथिक और आयुष ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो इंटीग्रल अप्रोच, अर्थात जैसी जिसकी आवश्यकता है वैसा ही हम लोगों को सेवन करना चाहिए। और जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उनको सस्ती और उपयोगी दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे तो ये दोनों सिस्टम साथ साथ चलने पे देश के लोगों का भला होगा। तो क्यों ना हम ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक या आयुष जिसको बोलते हैं, चाहे योग के माध्यम से हो, सिद्धा के माध्यम से हो, यूनानी के माध्यम से हो या होम्योपैथिक के माध्यम से हो, इन सब का हमें सम्मिलित प्रयोजन करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, कोविड के दौरान हमने बहुत नुकसान उठाया, पर कहीं ना कहीं हमारी अपनी जो देश की प्रचलित चिकित्सा पद्धति है वो ही काम आई। ये आप भली भांति जानते हैं। जबकि जो दूसरे देश हैं, वहाँ सब ये जानकारी नहीं थी। हमारे यहाँ पे आम जो घरों के लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उन्होंने ये सब चाहे काढ़े के रूप में या किसी अन्य चीज़ों के रूप में अपनी जो देसी चिकित्सा पद्धति है उसका सेवन किया और बहुत लाभ उठाया। और आप देखते हैं, यहाँ हर चीज़ का नुकसान हुआ, चाहे पैसे का हो, शरीर का हो, शक्ति का हो, टाइम का हो, हमने बहुत नुकसान उठाया। पर हमें इसके लिए, सबके लिए हमें बचाव किया हमारी अपनी चिकित्सा पद्धति ने, ये हमारे बहुत काम आई। तो ऐसे ही मैं फिर कहूँगा आपसे, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक या आयुष, इनको एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए, तभी हमारा जो स्वास्थ्य स्तर है वो ठीक से चल पाएगा। एक दूसरे के एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट करें या सप्लीमेंट करें, ताकि एम सबका एक ही है, भला होगा। रही बात सर्जरी की, सर्जरी एक अलग विषय है।
उसके अंदर जैसी चोट लगती है या कोई एक्सीडेंट होता है, किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है, उसमें जो सर्जन है वो आगे आके इस काम को ठीक करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं और लोगों को लाभ देते हैं। तो मैं आपसे इस विषय में ये कहूँगा कि एलोपैथिक या आयुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये कहना गलत ना होगा। थैंक यू वेरी मच।